हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी सीडीएस एग्ज़ाम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आप में से कोई भी अगर एज एन ऑफिसर इस देश की सेवा करना चाहता है तो यूपीएससी सीडीएस एग्ज़ाम उसको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है कि आप एज एन ऑफिसर इस देश की सेवा कर सकें। तो गाइस, इसी के रिगार्डिंग आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी से रिलेटेड कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या है आपकी, नोटिफिकेशन डेट कब आएगी, कब इसका एग्ज़ाम होगा। तो इस पूरी अपडेट को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को गवर्नमेंट जॉब अड्डा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और जानते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में। तो यूपीएससी सीडीएस एग्ज़ाम कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के बारे में आज हम जानेंगे। तो सीडीएस 1 2021 नोटिफिकेशन डेट के बारे में जानेंगे, एलिजिबिलिटी क्या हो, एग्ज़ाम पैटर्न और एडमिट कार्ड के बारे में आज यहाँ पर जानेंगे कि इसके लिए क्या किस तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो आगे पढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया है। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्ज़ाम 1 2021 नोटिफिकेशन तो जो 2021 की है सीडीएस एग्ज़ाम 1 की, वो रिलीज़ कर दी जाएगी। विल बी रिलीज बाय द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के द्वारा 28 अक्टूबर 2020 को, अकॉर्डिंग टू द यूपीएससी एग्जामिनेशंस कैलेंडर 2021। तो जो यूपीएससी का एग्जामिनेशन कैलेंडर है 2021, उसके अकॉर्डिंग जो आपकी नोटिफिकेशन है सीडीएस एग्ज़ाम 1 की, वो रिलीज़ कर दी जाएगी 28 अक्टूबर 2020 को। Some significant dates are delivered formally by the UPSC. Applicants who are interested to apply UPSC CDS 1 2021 notice can apply। इसको आप अप्लाई कर सकते हैं upsc.gov.in की साइट पर जाके, या फिर upsconline.nic.in पर जाके आप इस जो फॉर्म को है वो अप्लाई कर सकते हैं। यूपीएससी कंडक्ट सीडीएस टेस्ट 2 टाइम एवरी ईयर। तो ये जो आपका एग्ज़ाम है सीडीएस का, वो साल में 2 बार होता है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेल नॉन प्रोटेक्शन टेस्ट अमंग द एप्लीकेंट्स हु आर ईगर टू जॉइन एज एन ऑफिसर। तो आप एज एन ऑफिसर यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं इन द इंडियन आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमीज़। तो एज एन ऑफिसर आप अगर आप एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं तो आप जो है वो डायरेक्ट एज एन ऑफिसर ज्वाइन करेंगे इंडियन आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में और ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमीज़ में एज एन ऑफिसर आप ज्वाइन करेंगे। एसएसपी क्रैक्स एग्जाम सेटअप्स अप टू द प्लेट एंड एनकरेज द यूज टू नो सीडीएस एग्ज़ाम। तो इसके बारे में ये था कि आप एज एन ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं, और इसकी जो नोटिफिकेशन है वो 28 अक्टूबर 2020 को जारी कर दी जाएगी। आगे पढ़ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट्स डेट्स के बारे में सीडीएस के बारे में। तो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज 1 यानी कि सीडीएस 1 2021 इवेंट्स जो डेट्स हैं, तो सीडीएस 1 2000 एप्लीकेशन स्टार्ट डेट, तो एप्लीकेशन जो है ये नोटिफिकेशन जो रिलीज़ कर दी जाएगी इसके 28 अक्टूबर 2020 से आपके एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो लास्ट डेट होगी एप्लीकेशन फिल करने की वो होगी 17 नवंबर 2020। तो 28 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर 2020 तक आप सीडीएस के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इसका एग्ज़ाम डेट रखी गई है वो रखी गई 17 फरवरी 2021 को। तो आपका जो सीडीएस 1 का 2021 का जो एग्ज़ाम होगा वो 7 फरवरी 2021 को होगा। और सीडीएस 1 2021 एडमिट कार्ड जो डाउनलोड हो गए बिफोर 3 वीक्स ऑफ एग्ज़ाम, तो यानी कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उससे 3 हफ्ते पहले आप अपने जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर पाएंगे। सीडीएस 1 2021 रिज़ल्ट डेट, जो रिज़ल्ट है इसका वो मार्च अप्रैल 2021 तक आपका जारी कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो एप्लीकेशन है वो आपकी 28 अक्टूबर 2020 से शुरू होंगी, लास्ट डेट होगी उसकी 17 नवंबर 2020, एग्ज़ाम डेट है 17 फरवरी 2021, और जो आपका एडमिट कार्ड है वो 3 हफ्ते पहले आएंगे आपके एग्ज़ाम डेट से, और इसका जो रिज़ल्ट है वो मार्च अप्रैल 2021 को जारी कर दिया जाएगा। आगे बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। सीडीएस 1 2021 एलिजिबिलिटी कंडीशन, हेयर वी हैव गिवन द क्वालिफिकेशन ऑफ सीडीएस 1 2021 नोटिफिकेशन। Here we get the maximum knowledge about the notification issued by the UPSC, and we would be able to know the new updation done by the UPSC. It might be in syllabus, exam pattern, recruitment stage later। तो ये मोटी मोटी सी बात थी, और इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं कि सीडीएस के लिए आपको क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। तो एकेडमी और एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, अगर आपको इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जाना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इंडियन नेवल एकेडमी, अगर आप नेवी में जाना चाहते हैं तो बीई बीटेक और 10+2 विद फिजिक्स एंड मैथ होना चाहिए आपके पास। इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, एकेडमी में जाना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, या फिर बीई बीटेक होना चाहिए, या फिर 10+2 विद फिजिक्स और मैथ। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में मैन के लिए
ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी वुमेन के लिए ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। तो ये थी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एक बार फिर से बता देता हूँ कि अगर आप इंडियन मिलिट्री में जाना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए आपके पास। इंडियन नेवल में जाना चाहते हैं तो BE BTech या फिर और 10+2 होना चाहिए विद फिजिक्स एंड मैथ। इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तब भी ग्रेजुएशन होनी चाहिए या फिर BE BTech होनी चाहिए और 10+2 में फिजिक्स और मैथ होना चाहिए। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी मैन के लिए ग्रेजुएशन डिग्री और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी वुमेन के लिए ग्रेजुएशन डिग्री यहाँ पर होनी चाहिए। तो ये थी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आगे बात करते हैं इसकी एज लिमिट के बारे में कि क्या क्या आपकी एज क्राइटेरिया क्या है। तो CDS1 2001 एज लिमिट, हेयर वी हैव प्रोवाइडेड यू with the age limit of CDS1 2021 examination. So before applying to try to go through the full notification provided by UPSC। तो इसकी एज लिमिट हम जान लेते हैं कि अगर आप इंडियन नेवी इंडियन मिलिट्री में जाना चाहते हैं, मिलिट्री में आप एकेडमी में जाना चाहते हैं तो आपकी एज जो है वो 19 से लेकर 24 साल तक के बीच में होनी चाहिए। 19 से लेकर 24 तक यानी कि 2 जनवरी 1998 से पहले आप बॉर्न नहीं होने चाहिए और 1 जनवरी 2003 के बाद आप बॉर्न नहीं होना चाहिए। तो आपकी जो एज होनी चाहिए वो 2 जनवरी 1998 से 1 जनवरी 2003 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि आपकी एज 19 से 24 साल के बीच में होनी चाहिए। इंडियन नेवल एकेडमी की बात करें तो यहाँ भी आपकी एज 19 से 24 साल के बीच में होनी चाहिए। इंडियन एयरफोर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी 20 से 24 साल के बीच में होनी चाहिए। उसी तरह बात करते हैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी की, मैन के लिए 19 से 25 रखी गई है एज और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी वुमेन के लिए भी एज क्या रखी गई है 19 से 25 साल की एज आपकी होनी चाहिए। सिर्फ एयरफोर्स एकेडमी है जिसमें आपकी एज 20 से 24 साल के बीच में होनी चाहिए। तो ये थी आपका एज क्राइटेरिया। आगे पढ़ते हैं किस तरह से आपको प्रोसीजर क्या रहेगा इसका CDS जो एग्ज़ाम होगा उसका। तो CDS1 2021 सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा आपका, तो 3 स्टेज की सिलेक्शन प्रोसीजर होगी। CDS फॉलो 3 स्टेज रिक्रूटमेंट प्रोसेस इट कंसिस्ट ऑफ। तो पहले सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, देन आपका SSB इंटरव्यू होगा। जब आप SSB इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेंगे, रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद आपका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। अगर आप मेडिकली फिट हैं तो उसके बाद बनेगी आपकी मेरिट लिस्ट और मेरिट लिस्ट बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। तो ध्यान रखिएगा, पहले आपको रिटन टेस्ट देना पड़ेगा। रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपको SSB इंटरव्यू क्वालिफाई करना है। SSB इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन देना होगा। मेडिकली फिट होने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके बाद आपकी सिलेक्शन होगी। तो ये था इसका सिलेक्शन प्रोसीजर। आगे बात कर लेते हैं हम एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि CDS 2021 का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या रहेगा। तो जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है और इंडियन नेवल एकेडमी और इंडियन एयरफोर्स एकेडमी के फॉर एडमिशन ऑफ इंडियन मिलिट्री में अगर आप जाना चाहते हैं, नेवल एकेडमी यानी कि नेवी में जाना चाहते हैं और एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो होगा, पहले सब इंग्लिश होगी, 100 मार्क्स की इंग्लिश आएगी, 2 घंटे का आपके पास टाइम होगा। जनरल नॉलेज 100 मार्क्स 2 आवर्स का टाइम होगा और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 100 मार्क्स 2 आवर्स का टाइम होगा। तो ये आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा जिसमें आपके पास इंग्लिश, जनरल नॉलेज और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आएगी। सबके लिए 2-2 घंटे का टाइम होगा और सबके मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। आगे बात करते हैं फॉर ट्रेनिंग एकेडमी ऑफिसर्स इन ट्रेनिंग एकेडमी ऑफिसर्स के लिए जो इंग्लिश आएगी और 2 घंटे का टाइम होगा, 100 मार्क्स, और जनरल नॉलेज 2 घंटे का टाइम और 100 मार्क्स। इसमें आपके पास एलिमेंट्री मैथमेटिक्स नहीं आएगा अगर आप ऑफिसर्स बनना चाहते हैं ट्रेनिंग एकेडमी में। तो ये था इसका एग्ज़ाम पैटर्न। आगे बात कर लेते हैं SSB इंटरव्यू, जो आपका इंटरव्यू के बारे में बात कर लेते हैं कि CDS1 2021 SSB इंटरव्यू 2021 इन्वॉल्व 2 स्टेज। तो इंटरव्यू में भी आपके पास 2 स्टेज होंगी। स्टेज 1 में क्या होगा, स्टेज 1 कंसिस्ट ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, पिक्चर प्रिस्क्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। आपकी इंटेलिजेंस देखी जाएगी, पिक्चर प्रिस्क्रिप्शन मतलब परसेप्शन मतलब आपका कितना आप ध्यान याद कर लेते हैं, और डिस्क्रिप्शन यानी कि आप कितने अच्छे से लिख पाते हैं, वो सब आपका स्टेज 1 में चेक किया जाएगा। स्टेज 2 में जो चेक किया जाएगा वो चाहेगा आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट। आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा। इंटरव्यू ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टास्क एंड कॉन्फ्रेंस, मतलब ग्रुप में आपको कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी। ये स्टेज 1 एंड स्टेज 2 है। किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, हाउ टू अप्लाई स्टेज 1 CDS1 2021 किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको इनकी साइट पर जाना पड़ेगा upsc.gov.in पर और upsconline.nic.in पर जाकर, वेबसाइट पर जाकर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्लिक ऑन द UPSC CDSE1 2021 लिंक, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। UPSC CDSE 2001 इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। इन पार्ट 1 ऑफ द रजिस्ट्रेशन, तो पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन में सबमिट योर बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी है पार्ट 1 में। इन पार्ट 2 फिल द पेमेंट डिटेल्स एंड चॉइस ऑफ योर एग्ज़ाम सेंटर, आपको अपना पेमेंट डिटेल्स कि आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं, एग्ज़ाम सेंटर आपको फिल करना है। अपलोड योर फोटोग्राफ अपलोड करनी पड़ेगी और सिग्नेचर एज पर गाइडलाइंस। सेव एंड सबमिट इट एंड टेक अ प्रिंट आउट ऑफ योर फॉर फर्दर रेफरेंस, तो उसको आपको सेव करना है और उसको
संभाल के रखना है आगे मतलब कि फर्दर फ्यूचर रेफरेंस के लिए। फिर आगे बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में कि जो एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है वो 200 रखी गई है फॉर एसटी एंड वुमेन कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है ना। जो एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है वो 200 रुपये रखी गई है, यानी कि 200 SC एंड वुमेन कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फॉर एप्लीकेशन फ़ी। एग्ज़ाम सेंटर्स की बात करें तो UPSC CDS 1 2000 एग्ज़ाम विल बी हेल्ड इन 41 CDS एग्ज़ाम सेंटर्स अक्रॉस इंडिया। तो आपकी इसके टोटल जो सेंटर है 41 एग्ज़ाम सेंटर्स हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया। तो 41 सेंटर्स में किसी भी एक सेंटर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, जो भी एग्ज़ाम सेंटर फिल करेंगे उसमें। उसके बाद बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर CDS 1 2021, जो इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है उसके बारे में बात करते हैं। तो यानी कि इंडियन मिलिट्री के एकेडमी के बारे में बात करें तो इसकी जो कट ऑफ जा सकती है वो 115 से लेकर 125 के बीच में जा सकती है। इंडियन नेवल एकेडमी के बारे में बात करें तो 110 से 125 के बीच में इसकी कट ऑफ जा सकती है। इन एयर फोर्स एकेडमी के बारे में बात करें तो 130 से 140 के बारे में जा सकती है आपकी कट ऑफ। और बात करें ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी मैन के लिए जो इसकी कट ऑफ जा सकती है वो 75 से 85 यानी कि 75 से 85 के बीच में, और वुमेन के लिए बात करें तो 75 से 85 के बीच में इसकी कट ऑफ जा सकती है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ध्यान रखिएगा, ये जस्ट एन एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसके बीच में आपकी कट ऑफ रह सकती है। आगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं जो आपके मन में आ रहे होंगे। कैन अ फाइनल ईयर स्टूडेंट अप्लाई फॉर CDS 1 2021? Yes, final year candidates can apply for CDS, but you should complete your degree before the date of joining. तो जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं CDS के लिए, लेकिन ध्यान रखिएगा ज्वाइनिंग डेट से पहले आपकी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है ना। ज्वाइनिंग डेट से पहले आपकी जो ग्रेजुएशन डिग्री है वो आपके हाथ में होनी चाहिए। उसके बाद करते हैं कैन वुमेन अप्लाई फॉर इंडियन मिलिट्री एयरफोर्स एकेडमी, नेवल एकेडमी के लिए अप्लाई कर सकते हैं? नो, वुमेन कैन ओनली अप्लाई फॉर तो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी थ्रू CDS एग्ज़ाम। तो जो वुमेन है वो इन जो आपके ये दे रखे हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी और नेवल एकेडमी के लिए अप्लाई नहीं कर सकती। वो सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं किसके लिए? ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए। सिर्फ वुमेन ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं when CDS 1 2021 विल बी कंडक्टेड। तो UPSC विल कंडक्ट CDS 1 2021 ऑन 17 फरवरी 2021 को आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा और मार्च अप्रैल के में आपका ये रिज़ल्ट दे दिया जाएगा, ठीक है ना। तो होप आपको ये सारी चीज़ें पता लग गई होंगी, किस तरह से आपको अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, एग्ज़ाम फ़ीस कितनी है, कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो ये सब जानकारी आपको मिल गई होगी, और किस तरह से इसको अप्लाई करना है, लिंक क्या है, कितनी स्टेज होंगी, कहाँ कहाँ आपको अप्लाई कर सकते हैं, कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, ये सब आपको पता लग गया होगा। तो ये थी CDS के बारे में, UPSC CDS एग्ज़ाम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। होप है आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रहेगी। तो ध्यान से अपना फॉर्म फिल कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट्स एज एन ऑफिसर इस देश की सेवा करना चाहते हैं तो इस एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को गवर्नमेंट जॉब अड्डा, इसी तरह की नई अपडेट पाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।